औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मौजूद सामीन, आज हम बात करेंगे खुम्स की उन चीज़ों के बारे में, उन अशिया के बारे में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हों जिनसे हम खुम्स आले मोहम्मद निकाल सकते हैं। तो मौजूद सामीन, ये अभी कुछ टाइम पहले जो किसी दोस्त ने खुम्स के बारे में पूछा था कि जी हम खुम्स जो है वो किन चीज़ों पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने बेहतर समझा कि सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए और उसमें सबको बता दिया जाए कि मसाइल की जो हमारी तशरीह की किताबें हैं उनमें खुम्स के बारे में मुज्तहिद व उलमा ने क्या फरमाया है। तो आज हम बात करेंगे, हमारी किताब है तोहफतुल अवाम मुसद्दिका, जिसमें से उसके खुम्स के बाब में से जिक्र करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अशिया खुम्स है जो हम उनमें से खुम्स अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना खुम्स निकालना हमारे लिए वाजिब है। कौन कितनी चीजें जी? 7 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हमारा खुम्स निकालना वाजिब है। तो सबसे पहले जो है वो है कि लूट माल का पैसा, यानी लूटा हुआ पैसा जो काफिरों से जहाद में हाथ आए। यानी ऐसा होगा कि जब आप काफिरों से जहाद करेंगे और वहां से उस लूट मार का जो पैसा है वो अगर आपके हाथ आता है, बशर्ते जंग इमाम के इज़्न से हो, यानी इमाम के हुक्म से जो जंग सादिर हो आपके ऊपर और आप उसमें से जहाद करते हैं, तो उसमें से जो माल आपको मिलता है उसमें से आप जो है क्या करेंगे जी, एक खुम्स का हिस्सा निकालेंगे। दूसरा खुम्स हम निकालेंगे, वो जो चीज है वो हम मादनियात, यानी वो चीजें जो कान से निकाली जाएं, जैसे सोना कान से निकालते हैं, चांदी या याकूत वगैरह कान से निकालते हैं, फिरोजा हम कान से निकालते हैं, नमक की कान होती है, तो इनके ऊपर भी जो है वो खुम्स जो है वो लागू है। मतलब ये है कि कोई मादनी चीज उस मुल्क से निकले तो उसके ऊपर जो है वो उन चीजों के ऊपर जो है वो खुम्स। लेकिन अगर यही मादनी चीजें अगर आप खरीदते हैं, खरीद व फरोख्त करते हैं, यानी आपने कोई चीज खरीदी है खुद, तो उसके ऊपर आपका खुम्स नहीं लगता। ये उन चीजों के ऊपर खुम्स लगता है कि जब आप की मिल्कियत में या सरकार की मिल्कियत में से वो आपकी किसी प्रॉपर्टी से कोई कान निकल आती है, तो उसमें हम जो है वो खुम्स निकालेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज है खजाना, यानी खजाना जो कहीं मतलब है कि से निकल आता है, ख्वाह वो जौहर यानी जौहर का हो या सोने चांदी का खजाना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोगों को खजाना आ जाता है किसी बहुत बड़े किले में या किसी जमीन की खुदाई के वक्त। पहले जमाने में अगर किसी ने जमीन के अंदर बादशाहों का दौर था, वो कब्रिस्तानों में या कोई ऐसी जगहों पर जो है बड़े बड़े खजाने वो छुपा के रखते थे, चोरों का डर होता था। अगर ऐसे मतलब है कि आपको पता चल जाता है या आपको वो सोना मिल जाता है, तो उस सोने से भी, उस सोने और उस खजाने में से आप जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद का खुम्स निकालेंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन सी चौथी चीज है खुम्स के लिए? तो वो चीजें जो दरिया और समंदर, यानी वो चीजें जो दरिया और समंदर से गोता मार के निकालते हैं।
समंदर से गोताखोर गोता मारकर निकालते हैं, मूंगा निकालते हैं, हीरे निकालते हैं और बहुत सारी मोती निकालते हैं। तो इन चीजों के ऊपर और जैसे मूंगा व मोती वगैरह। और जो इसके बगैर अगर कोई भी चीज हम दरिया से निकालेंगे तो उसके ऊपर खुम्स नहीं होता। ठीक है जी, ये था मतलब है कि खुम्स के बारे में। पांचवा ये है कि जो माल हिलाल हराम में जमा हो जाए और ये पता न चले कि ये हिलाल और हराम दोनों मिक्स हो गए, तो उसमें से अपना खुम्स का माल निकालना भी जायज है। वो जमीन जो काफर किसी मुसलमान से खरीदे उसके ऊपर भी उसको खुम्स देना पड़ेगा। और सातवां और आखिरी है तिजारत व सनद, जो जुमला किस्म के कारोबार से हो, मुनाफा हासिल हो और सालाना आमदनी से खर्च वगैरह करके जो कुछ बचे, खुराक की किस्म में हो या नकद की किस्म में, तो उसके ऊपर भी खुम्स लगता है। तो ये थे खुम्स के 7 जो ना अशिया, 7 किस्म की चीजें जिनसे हम खुम्स मोहम्मद व आले मोहम्मद का निकाल सकते हैं।